बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की जो 24 या 23 करोड़ आवाम है उसके अंदर सबसे ज्यादा परेशान बंदा है। आप इसकी रिसेंटली जो वीडियोस आ रही है, जो तस्वीर आ रही हैं, वो उठाकर देख लीजिए। मुंह उतरा हुआ है, बिल्कुल रंग उड़े हुए हैं। जब किसी इजलास में होता है, जब मीडिया के ऊपर होता है, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेताबी इसके चेहरे के ऊपर होती है। और उसकी वजह यह है कि अब हाथ से हालात निकल चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के। और अब जो IMF है उसने भी शहबाज शरीफ साहब को गर्दन से पकड़ लिया है और उन्होंने अब ऐसी इनको ऐसा खड्डे लाइन लगाया है कि शहबाज शरीफ साहब को अब पेशी भुगतनी पड़ेगी IMF के जो चीफ हैं IMF के आगे, और उनको उनके आगे फिर वजाहत देनी पड़ेगी कि सर आप हमें भीख दे दे। जो मैंने टशन मारी थी, जो मैंने एक बड़ा सख्त जुमला कह दिया है IMF के बारे में, जो मैंने बात कह दी IMF के बारे में, उसके ऊपर मैं माफी मांगता हूं। ये जो सारी सिचुएशन है, इमरान खान के बाद पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाला जो बंदा है, इमरान खान की हुकूमत को खड्डे लाइन लगाकर फिर हुकूमत में आने वाला जो बंदा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने वाला शहबाज शरीफ, जो आजकल बड़ा ही परेशान सा नजर आता है, जिसके हवास जो आजकल बड़ा हवास बाख्ता नजर आता है, कि जिसके हवास भी उड़े हुए हैं, जिसके रंग ही उड़े हुए हैं। और उसको IMF ने किस तरह से अब ना सिर्फ खड्डे लाइन लगाने की कोशिश की है या खड्डे लाइन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है, बल्कि अब उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी पूरी दुनिया के अंदर, वो किस तरह खाक में मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा आमीन, क्योंकि हम दुआ करने जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में इमरान खान को पाकिस्तान के एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बनाए। अगर आप भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन भी जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट का IMF ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। आइए इसने जो शहबाज शरीफ है इसने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर पहले एक सर्वे हुआ जिसके अंदर 4% लोगों ने शहबाज शरीफ को पसंद करने का इजहार किया और 96% लोग जो थे उन्होंने शहबाज शरीफ को नापसंद किया। एक और उसके बाद जो सर्वे है वो हुआ और उसके अंदर शहबाज शरीफ की जो रेटिंग थी वो बिल्कुल जीरो पे चली गई, वो बिल्कुल माइनस पे चली गई। और अब जो हालात हैं, अब शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर ये जो दो सर्वे होते हैं उनके रिजल्ट थे, अब आलमी सतह के ऊपर आप देखिएगा कि शहबाज शरीफ की रेटिंग किस तरह से गिर जाती है, क्योंकि IMF ने अब शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। और ये जो उनकी अदालत है इसके अंदर आप देखिएगा शहबाज शरीफ के साथ होता क्या है। अब शहबाज शरीफ ने IMF के बारे में जो बात की, अब जरा बात सुने। शहबाज शरीफ ने जी कहा जी बड़ी सख्त शराइत लगा दी IMF ने, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि इतनी सख्त शराइत IMF लगा सकते हैं। और IMF ने तो बिल्कुल हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हमें बंद गली के अंदर खड़ा कर दिया है, हमें गड़े के अंदर फेंक दिया। उसने ये बातें नॉर्मली की, मगर IMF वाले तो फिर बड़े एक्टिव होते हैं लोग। उन्होंने तो देखा कि यार एक तो भिखारी हैं, फिर ऊपर हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, फिर हमारी पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो उन्होंने अब इसको बुलवा लिया और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द आपको IMF के मेन ऑफिस के अंदर खड़ा होकर पेशियां भुगतता नजर आएगा। और दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल हैं वो भी IMF के बारे में ये बड़ा खुलकर एक इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि IMF की शराइत इतनी ज्यादा सख्त है कि अगर हमने वो अप्लाई की पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, इंपोज की पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, तो फिर पाकिस्तानी अवाम ने तो सड़कों के ऊपर निकल आना है, पाकिस्तानी अवाम ने तो एहतजाज करना है और फिर हालात जो हैं वो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान के हाथ से बाहर चले जाएंगे। ना फौज संभाल सकेगी ना कोई और संभाल सकेगा। IMF ने अब जो शहबाज शरीफ को बुलवा लिया है और ये जो तलबी हुई है, जो वजाहत तलब की गई है कि भैया तुमने हमारे बारे में किस तरह से बयान दिया है, तो आप यकीन जानिए कि जब ये जाएगा तो फिर इसको आप देखिएगा कि इसकी जो वीडियोस और तस्वीरें आएंगी वो और ज्यादा हवास बाख्तगी वाली होंगी, वो और ज्यादा परेशानी वाली होंगी, वो और ज्यादा टेंशन वाली होंगी। इसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होगा, आप देखेंगे इसके मुंह का रंग जर्द होगा, इसकी हवाइयां उड़ रही होंगी, क्योंकि बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं भाजपा के जाल में आकर। इन्होंने जो फैसले लिए उसके बाद बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं और इनको अब निकलने को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान ने भी इनको नथ डाल के रखी हुई है। और फिर जो ज्यादा अफसोस की बात है वो ये है कि सऊदीया ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हमने अब आपको मजीद पैसे नहीं देने हैं जब तक IMF आपको कर्जा नहीं देता, क्योंकि जब IMF आपको कर्जा देगा तो वो फिर आपको निचोड़ के कर्जा देगा, और जब वो आपको निचोड़ के कर्जा देगा और उसको यकीन होगा कि आप उसके पैसे वापस कर सकते हो और थोड़ा सा मुल्क चला सकते हो, तो उसके बाद फिर भी हम आपको कर्जा दे देंगे एक लास्ट हेल्प के तौर पर कि जी आखिरी इमदाद हमारी तरफ से, भिखारियों ले लो और अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर लो, उससे पहले कर्जा नहीं मिलने वाला। और फिर IMF जो है वो इनको घसीट घसीट के पानी पिला रहा है, वो इनको भगा भगा के पानी पिला रहा है कि पहले उनकी इंसल्ट करते रहते हैं, पहले इनसे शराइत बनवाते रहते हैं, आवाम के आगे इनको गंदा कर रहे हैं, आलमी
सतह के ऊपर इनकी बदनामी हो रही है। और अब उन्होंने इस पेशी में बुलवा लिया हमारे वजीर आजम साहब को, जी आप यहां पर आए और हमें आकर आप बताएं कि आपने हमारे बारे में इस तरह का बयान क्यों दिया है। और फिर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो मरियम नवाज है उसने भी शहबाज शरीफ की अब फट्टी ठोकने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। वो अब जलसों के अंदर कहती फिर रही है कि अब बताओ नवाज शरीफ के दौर के अंदर रोटी सस्ती होती थी या अब? भाई अब किसकी हुकूमत है? अब उन्हीं के चचा शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो वो किसकी फट्टी ठोक रही है? शहबाज शरीफ की ठोक रही है। मरियम नवाज भी अब अपने चचा के खिलाफ खुलकर खेल रही है, क्योंकि अब जो शहबाज ग्रुप है वो अलहदा बना हुआ है, मरियम ग्रुप अलहदा बना हुआ है, नवाज शरीफ अलहदा बना हुआ है। नवाज और मरियम का जो ग्रुप है मिलकर काम कर रहे हैं जितने भी इनके अरकान हैं, और शहबाज की ये हर तरफ से फट्टी ठोक रहे हैं। और अब चचा को ये जो उल्टा बदनाम कर रही है, तो इसके बाद ये इसकी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है मरियम नवाज की कि ये अपने चचा के खिलाफ बात ना करे तो इसके पास और कोई बात ही नहीं बनती है। तोशा खाना को अब लोग सुनते नहीं है। इमरान खान ने घड़ियां बेची, ये प्रोपोगंडा अब चलता नहीं है। इमरान खान की गंदी ऑडियोज इन्होंने लीक की, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। इमरान खान के ऊपर इन्होंने केसेस कर लिए हैं, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। टेरियान इसकी बेटी वाला केस लेकर आए हैं, उसमें इसको रुसवा इमरान खान को हरा नहीं सके, रुसवा नहीं कर सके। अब इनके पास कौम को बताने के लिए, आवाम को बताने के लिए बात ही कोई नहीं है, क्योंकि जब ये आवाम के अंदर जाते हो तो आवाम पूछती है कि आटा किस तरह महंगा हो चुका है, बिजली किस तरह से महंगी कर रहे हो, पेट्रोल किस तरह से महंगा कर रहे हो। तो यही वजह है कि अब इन्होंने यही सोचा कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करने से यही अच्छा है कि अपने जो शहबाज शरीफ साहब हैं फिर उन्हीं का पत्ता काटो, फिर इसी पे सारा इल्जाम लगा के अपनी पार्टी को तो बचाओ। और अब देखिएगा आगे आने वाले वक्त के अंदर ये इसी तरह करेंगे और इंशाल्लाह ये सारा टोला आपस के अंदर इसी तरह लड़ खप के मर जाएगा, ये खड्डे लाइन लग जाएगा। इन्होंने इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया है ये खुद एक दूसरे के साथ वही सलूक करेंगे और पाकिस्तान की जान इस टोले से, इस शरीफ खानदान से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी।